नमस्कार, आप देख रहे हो जन पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज एक बड़ा संदेश सामने आया है। सुरक्षा, विकास और तकनीक के मेल का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और कर्फ्यू की पहचान से बाहर निकल चुका है। प्रदेश में कानून राज है, शांति है और विकास की रफ्तार तेज है। लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय AI हेल्थ समिट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बदली हुई तस्वीर को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में न कर्फ्यू लगता है, न दंगे होते हैं। प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है, खुशहाल है और अपने काम में जुटा हुआ है। निवेश बढ़ रहा है, कारोबार फल फूल रहा है और पर्यटन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकता से जोड़ी जाती थी, लेकिन आज वही प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। सरकार और समाज के साझा प्रयासों से प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि जब हर कोई काम कर रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो कोई चिंता की वजह ही नहीं बचती। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस आयोजन में देश विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु ने सहभाग लिया। जहाँ पहले लाखों लोगों का आना भी बड़ी बात मानी जाती थी, आज वहाँ करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। कोई गाइड बना, कोई टैक्सी चला रहा है, तो कोई होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से अपनी आजीविका चला है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये प्रयास करने से होता है। ये प्रकृति के प्रति भी और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जवाबदेही का हिस्सा भी है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। और मैं जितने भी हमारे अवार्डी हैं, इन सब से, ये व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी, जिन्हें आज यहां पर ये पुरस्कार दिया गया है, इनसे भी मैं कहूंगा, खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ गांव के अंदर टीम भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इस पे कोई कब्जा न करने पाए इसको आगे बढ़ाना, जल संरक्षण के बड़े अभियान के साथ जुड़ना और बाद में नदी पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार करना। और इसके साथ ही हम वहां पे बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इस बार भी हमने टारगेट तय किया है। इस बार बरसात में, अभी तो ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जब जुलाई के प्रथम सप्ताह से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है। खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि AI की मदद से बीमारियों के पैटर्न को पहले से ही पहचाना जा सकता है। इससे महामारी फैलने से पहले ही रोकथाम संभव होगा। सीएम योगी ने इसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा है कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने तकनीक के बेहतर उपयोग में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की।
अब एआई आधारित डेटा एनालिसिस से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बनेंगी। संवेदनशील क्षेत्रों तक समय रहते इलाज पहुंचाया जा सकेगा। सीएम योगी ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण का उदाहरण देते हुए कहा है कि पहले हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन सघन सर्विलांस और डेटा आधारित रणनीति से अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी। आज वहां एक भी बच्चे की जान नहीं जा रही। उन्होंने भरोसा जताया कि एआई सफलता को और ज्यादा मजबूती देगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं और लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक मजबूत डेटा सेंटर इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। एआई मिशन पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य ढांचे पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में टेलीमेडिसिन सिस्टम को मजबूत किया गया है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। आज यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स संचालित हो रहे। कोविड काल में वर्चुअल आईसीयू की शुरुआत कर सभी 75 जिलों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। इस दिशा में वैश्विक शोध का, नवाचार का और एक निवेश का अग्रणी केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं, बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है। और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आज भारत ने एआई की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत बढ़ा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह है कि तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है, नीति जब नवाचार से संचालित होती है और शासन जब विश्वास पर आधारित होता है, तभी विकास समावेशी बनता है और भविष्य सुरक्षित होता है। आशा है कि हमारा यह सम्मेलन एक व्यवहारिक समाधानों की दिशा में, प्रभावी पायलट परियोजनाओं और स्पष्ट समयबद्ध कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं इस एआई समिट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क, फार्मा पार्क, एसडीपीजीआई में मेडिटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गौतम बुद्ध नगर में एआई आधारित इनोवेशन सेंटर के निर्माण की जानकारी भी दी। समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो तकनीक, नवाचार और सेवा भावना के साथ प्रदेश के विकास में भागीदारी बने। उनका संदेश साफ था, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि परिणामों का प्रदेश बन चुका है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए अब जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।